कौन सा पेज नंबर है 4.113, ठीक। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 65, ठीक। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैं एकदम ऐसे करके छाप दूंगा आपकी स्क्रीन के आगे से, ताकते रहिएगा और देखते रहिएगा और मेरे शब्दों को सुनते रहिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई शेयर इन रेशियो ऑफ 5:3, यानी एक्स वाई दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3 है, ठीक। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026, यानी 31 मार्च 2026 की आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको सन्ड्री क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल दिए हुए हैं। और एसेट साइड बैंक बैलेंस है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इस बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी गई है। क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2026, यानी कि जेड एक नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट में। कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2026 को। और जेड क्या करता है, जेड ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल, 20,000 रुपए अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है, और 12,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 12,000 रुपए गुडविल क्या करता है, कैश में लेकर आता है। समझ आ रहा है, यानी जेड नया पार्टनर है 1/8 शेयर के लिए, 20,000 रुपए कैपिटल आया, 12,000 रुपए अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है। अब आपको बोला जाता है, आगे बताया कि जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी जेड जो आ रहा है ना नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए, ये वाला 1/8 शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। यानी अपना हिस्सा 1/8 शेयर किससे ले रहा है, एक्स से। इसका मतलब हुआ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, इसका मतलब हुआ कि जेड के द्वारा एक्स से हिस्सा लिया गया है। समझ आ रहा है आपको। अब आपको इसके बाद एडजस्टमेंट दिया गया है, ठीक है। आपके पास ए बी सी डी ई 5 एडजस्टमेंट है, और आपसे बोला गया क्वेश्चन में प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी आपसे 3-4 चीजें बोली गई हैं। आपको एंट्री भी पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाना है, ये ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जर्नल एंट्री को मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको इसके नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूं। जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो 3 चीज नेसेसरी होती है, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कितना है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और ये कौन सी बुक में है, न्यू बुक जो है आपके पास उस पे, और उसका पेज नंबर क्या होगा, पेज नंबर है 4.113, ठीक। और जब आपसे बोलेगा एडमिशन के केस में नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए 3 चीजें बनेंगी। पहला, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा आपको। क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा, यानी 2 अकाउंट एक स्टेटमेंट, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, ये 3 नेसेसरी अकाउंट जब भी बोलेगा तो 3 चीजें बननी चाहिए। जब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, अपनी किताब पर क्या करिए, जैसे आपके पास कॉपी है ना, तो जैसे मान लीजिए कॉपी इस तरीके से आपके पास कॉपी है, तो आधे पेज पर क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे, आधे पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे, और आधे पे बैलेंस शीट। बाकी जो इस वाले पेज पे आधा बचेगा वहां वर्किंग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करता हूं, यहां पर देखिए मैं आधे पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं, फिर आधे पे क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसमें जितने पार्टनर उतने कॉलम, एक्स वाई 2 पार्टनर थे, जेड आ जाता है तो मिलकर 3 हो जाते हैं। तो ये डेबिट साइड बनाएंगे, एक हो गया एक्स हो गया, एक हो गया वाई हो गया, और एक हो गया जेड हो गया। तो एक्स वाई जेड। इधर क्रेडिट साइड बनाएंगे, एक हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, ठीक। एक अकाउंट की लेफ्ट साइड क्या कहलाती है, डेबिट कहलाती है, राइट साइड क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। ये बहुत ही वैज्ञानिक वाली बात बताई मैंने, किसी को नहीं पता होगा, देख लीजिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं अब क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई, और दूसरा क्या रह गया, अभी तो कैपिटल बना है, अब दूसरा हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब आप बनाएंगे तो कैसे कैसे बनेगा, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर आ जाएगा एसेट्स, और इधर आ जाएगा लायबिलिटी। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, क्वेश्चन को एडजस्टमेंट से पकड़ लेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जेड ब्रिंग 20,000। देखिए बैलेंस शीट के नीचे जो लिखा हुआ था ना कि दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। जेड अपने से कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 20,000। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो कैपिटल बढ़ती है, इसलिए क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। यहां लिख देंगे बाई कैश लेकर आया, इसलिए लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और नया पार्टनर लाया था 20,000, तो इसके खाते में 20,000 रुपए दिखा देंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है तो उसके कितने इफेक्ट पड़ते हैं, कम से कम 2 इफेक्ट पड़ते हैं। तो